हमारे बीच उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय साथी और आप सब लोग जिस जुनून और जिस ताकत और जिस उम्मीद के साथ इस जनसैलाब का हिस्सा बन रहे हैं, जिनके समर्थन में हमारे बहुत ही आदरणीय प्रत्याशी मेरे अनुज श्री दीपक भंडारी जी, मंचासीन हमारे रुद्रप्रयाग से पार्टी के पूर्व में प्रत्याशी रहे भाई प्रदीप थपलियाल जी, हमारे पूर्व विधायक भाई मनोज रावत जी, हमारी निवर्तमान नगर पालिका की अध्यक्ष बहन गीता झिंकवाण जी, मंचासीन जसपाल लाल जी और सम्मानित मंच, मेरे उपस्थित भाइयों बहनों और रुद्रप्रयाग की हमारी महान जनता, हमारे सम्मानित मतदाता, आज मैं आप सब लोगों को रुद्रप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र के जन जन को इस अपार समर्थन के लिए, दीपक भंडारी जी को आपके इस अपार आशीर्वाद के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि संचालक महोदय ने कहा, ये चुनाव का वक्त है और 1 बजे से 2 बजे के बीच का कार्यक्रम मेरा अन्यंत्र कई पहले से निश्चित है, पहले ही विलंब हो चुका है, लेकिन मेरे इस संबोधन के बाद ये सभा अनवरत जारी रहेगी। जब तक अंतिम व्यक्ति न बोल पाए तब तक सब लोग यहीं बैठे रहना। मैंने सबसे पहले आग्रह इसलिए किया कि मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे आगे की मीटिंग में जाना है। तो बात यह है कि भाई मैं बहुत ही किस रूप में आपका धन्यवाद दूं, जिस प्रकार से इतना बड़ा जन समर्थन दीपक भंडारी जी को आपका मिल रहा है। तो ये प्रश्न अब कोई प्रश्न नहीं रह गया, उसका स्वयं में उत्तर मिल गया है कि आने वाले हमारे इस नगर पालिका क्षेत्र से नगर पालिका के अध्यक्ष भाई दीपक भंडारी होंगे। ये आपके चेहरों से बात झलक रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं इस पूरे प्रदेश में जहां जहां कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए जा रहा हूं, ये इसी प्रकार का जन सैलाब प्रत्येक जगह दिख रहा है। अभी मुझे एक पत्रकार भाई पूछ रहे थे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, और मैंने ये कहा कि लगता है कि जनता ने मन बना चुका है कि इस प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के नए नए आयाम, नए नए तरीके ये सरकार हमारी गढ़ रही है, जो देहरादून में बैठी है, इसलिए लोगों ने मन बना रखा है कि आने वाले समय में हम कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज रुद्रप्रयाग में भी आज से पहले इतना बड़ा जन सैलाब किसी ने देखा नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये लोकतंत्र में जनता के पास एक अचूक हथियार है, जिस हथियार के बल पर लोग, आम जनता, आम मतदाता सरकार को जवाब दे सकती है। और जवाब किस रूप में दे सकती है, क्यों देना चाहिए, आपके पास तमाम प्रमाण हैं। मुझे अभी एक भाई मिले थे, कहने को कह रहे थे कि भाई मैं वैसे बीजेपी का सपोर्टर था। एक नोटियाल जी मुझे मिले थे, कह रहे थे कि मैं बीजेपी का सपोर्टर था, लेकिन इनकी करतूतों से मैं अजीज आकर मैं आप लोगों को समर्थन देता हूं। अभी मुझे कह रहे थे, मैंने कहा कारण क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, फर्स्ट क्लास MSc तमाम डिग्रियां उसके पास है, कई प्रश्न पत्र, कई बार नौकरियों के लिए पेपर दे चुका है, लेकिन जहां संभावना बनती है तब तक निकल आता है कि पेपर तो लीक हो गया। मैं युवा साथियों से, रुद्रप्रयाग के उन तमाम युवा साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस सरकार पर चोट करनी है तो रुद्रप्रयाग का ये इलेक्शन उचित मौका है कि सरकार पर चोट की जाए। ये निकायों के इलेक्शन पूरे प्रदेश में मौका है कि सरकार पर चोट की जाए। मेरे प्यारे भाइयों, आप अब जानते हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें जानती हैं कि साधारण सी बीमारी के लिए आज हमारे प्रदेश के तमाम अस्पताल सिर्फ और सिर्फ रेफर सेंटर होकर बंद कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग से कोई दूर दराज के गांव से अगर रुद्रप्रयाग में जिला चिकित्सालय में किसी मरीज को साधारण बीमारी के लिए भी लाया जाता है तो उसे कहा जाता है कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दो, और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज पहुंचता है उसे कहते हैं कि देहरादून रेफर कर दो। एक गरीब आदमी दर दर भटक कर रेफर होकर दम तोड़ देता है।
कितने हमारे साथियों ने, कितनी हमारी माताओं ने, कितनी हमारी बहनों ने इसी तरह रेफर होकर दम तोड़ दिया। लेकिन अफसोस कि ये सत्ता में बैठे हुए लोग सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार की रोटियां सेक रहे हैं। एक तरफ अस्पतालों का ये हाल है, दूसरी तरफ हमारे प्रदेश की सरकार धामी जी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी भ्रष्टाचार में पूरे कंठ डूबे हुए हैं। इसका प्रमाण ये है कि एक हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बनता है, बहुत पुरानी बात नहीं है। उस मेडिकल कॉलेज को बनकर 1 वर्ष बीता है, सिर्फ 1 वर्ष। पहले वर्ष के एमबीबीएस के छात्रों का वहां एडमिशन हुआ, इतना बड़ा लंबा चौड़ा बजट खर्च हुआ, 638 करोड़ रुपए खर्च हुए और 638 करोड़ रुपए खर्च करके 1000 करोड़ की जमीन और 638 करोड़ खर्च करके वो एक निजी संस्था को दे दिया और उसमें अंडर टेबल अपने पुस्तों के लिए पैसा धन इकट्ठा करने का, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। कहा यह था कि सरकार एक उत्कृष्ट अस्पताल बनाएगी और किया ये कि अपने मित्रों को वो जो पूरा पैसा लगा, वो पूरा बजट के साथ लगा हुआ पैसा, वो संपत्ति सरकार की अपने मित्रों को दे दी। आखिर क्या होगा? हमारी माताएं बहनें सिर्फ रेफर होते होते अपना दम तोड़ते रहेंगी। मेरे प्यारे भाइयों, क्या इस पर स्वीकृति दे देनी है? क्या इस पर सरकार से समझौता कर देना है? लोग कहते हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लोग, ये गणेश कोदियाल, ये दीपक भंडारी, ये प्रदीप सप्यारी, मनोज रावत, ये जसपाल लाल जी, ये हमारी बहनें, ये क्यों चिल्ला रही है? असल में इन भाइयों का हमारा दर्द ये है कि अगर इस प्रदेश में सत्ता के खिलाफ बोलने वाला अगर कोई नहीं रहा तो आखिर प्रदेश का होगा क्या? अगर सब उनके साथ इस भ्रष्टाचार की आहुति में थोड़ा पीने के लिए लाइन पर खड़े हो जाएंगे तो इस प्रदेश का होगा क्या? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी इस बहन को, गीता को। इसके पीछे भी लगे होंगे, आ जाओ बीजेपी में। बीजेपी वालों के पास 2 टूल हैं, 2 हथियार हैं। पहला हथियार है डराने का और दूसरा हथियार है लालच का। पहले तो डराया होगा कि तुम्हारी जांच कर देंगे, लेकिन भाई हाथ कंगन को आरसी क्या? जिसने ईमानदारी से सेवा की होगी उसको जांच का डर क्या हो सकता है? आज अगर कांग्रेस के मंच पर निवर्तमान पदाधिकारी कोई खड़ा है तो ये समझ लेना कि वो दूध के समान धुला हुआ होगा, नहीं तो भ्रष्टाचार की चाशनी में भारतीय जनता पार्टी में कब का शामिल हो गया होता, पवित्र होने के लिए वहां शामिल हो गया होता, उस वॉशिंग मशीन में शामिल हो गया होता। लेकिन आज बड़ी मजबूती के साथ मंच पर खड़ी है, कांग्रेस के मंच पर खड़ी है, भाई दीपक भंडारी को जिताने के लिए खड़ी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों का। आज जो लोग बीजेपी का मुकाबला कर पा रहे हैं, बीजेपी के लिए बोल पा रहे हैं, निश्चित रूप में उनकी रीढ़ की हड्डी में दम है, ताकत है, तब जाके वो आज मंच पर खड़े हो पा रहे हैं, हमारे सभाओं में जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अन्यथा हर एक आदमी को डराया जा रहा है, हर एक आदमी को परेशान किया जा रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले थराली में था और थराली में लोगों ने मुझे शिकायत की कि साहब यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटरों को डराया जा रहा है। मैंने पूछा उनसे कि क्या वाकई, वो मेरे सामने आए थे, मैंने पूछा उनसे क्या वाकई आपको डराया जा रहा है? उन्होंने कहा हाँ डराया जा रहा है। मैंने उनसे कहा ये जो आपको डराया जा रहा है ना, इसका मतलब है कि जो आपको डराने के लिए आ रहे हैं, जो आपको डराने वाले लोग हैं, इसका अर्थ ये है कि वो आपसे डरे हुए हैं, और चूंकि वो आपसे डरे हुए हैं इसलिए वो आपको डराने के लिए आ रहे हैं। और आपसे डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि डर ताकत का है। इसका अर्थ है कि आपके अंदर कोई ताकत निहित है, आपके अंदर कोई शक्ति निहित है, और वो शक्ति है जो संविधान में बाबा साहेब आम्बेडकर ने वोट की ताकत के रूप में आपको अधिकार दिया। वो ताकत आप में है, इसलिए आपको डराने की वो चेष्टा कर रहे हैं कि हम डराकर इनकी उस शक्ति को अपनी तरफ मोड़ दें। ठीक है। आज हर जगह वार्ड मेंबर के लिए क्या बोल रहे हैं? अरे भाई ये वार्ड मेंबर जितोना है और तुम्हारा वोट मोदी जी है। कौन आ रहा था? अरे कल कहेगा भाई तुम्हारा वोट मोदी जी नहीं। जब हमारी माँ बहन हॉस्पिटलों में रेफर हुए श्रीनगर में 1.5 गुण और वापस मोदी जी
तब भी बता दे दूं कि भाई ये हॉस्पिटल दिक्कत जो होनी चाहिए वो मोदी जी वजह से होनी चाहिए, पर वोटे दूं मोदी जी। मेरे प्यारे भाइयों, बिजली बिल मेरे भूले मेरे दीजिए, बिजली बिल जाके देखे यहाँ पहले 1 किलोवाट में साधारण घर में 1 किलोवाट जब भाग हो तो वे पर 250 रुपए सरचार्ज हो। अपनी मर्जी सरकार छोटे छोटे घरों पर 3 किलोवाट जबरदस्ती सरचार्ज फिक्स कर देंगे। जैक बिल 540 रुपये 300 रुपये बढ़ावे पर और खजे सींचना मिल तो गिरी छोड़ी ना। बिजली बिल जाके देखें 1 साल में 13 बिल होना चाहिए, 13 पहले बाद महीने 12 बनता पर महीने 28 कर गई और साल भर में बिल करेंगे 13। वो क्या अनुमान करें ना कि वो 540 रुपए एक महीने अतिरिक्त तुमसे ठगे जो हर डाल पे उन लोग बैठा है। अंजाम में पुलिस का क्या होगा, हर जगह ठग बैठे हैं। और जब सत्ता में ठग बैठी ना तो आज लोग के मायूस हम आज बेरोजगारी हालत के बेरोजगारी चरम पर, आज महंगाई हालत के महंगाई चरम पर। ये चुनाव जो केंद्र और राज्य सरकार का संदेश करो चुनाव का कि हम तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, हम दीपक भंडारी जितोड़ना, हम कांग्रेस पार्टी जितोड़ना और राज्य और केंद्र की सरकार का संदेश देना कि तुम्हारे हितों से हम खुश नहीं चाहते। ये संदेश देने की नौबत आई, तो संदेश देना वक्त है। लोकसभा चुनाव में आप सब लोग मिलते हैं अपार जन समर्थन दिन आप लोग का समर्थन बल पर मैं 1,60,000 वोट पहले से ज्यादा मिलते तुम्हारे रिवार्ड से तुम्हारे इनाम से और ये वजह से मेरा हौसला बुलंद सिंह मेरा ऐलान करूँ भारतीय जनता पार्टी में चुनौती जाऊँ दो युद्ध चुनाव होना चाहिए। ये 2027 आधार से और ये आधार पर उन खड़े गए 2027 में भारतीय जनता पार्टी के चुनौती जाएंगे। ये गणेश को जाला अपना भाइयों संकल्प करूँ कि हमारी सरकार आ रही तो तुम्हारा जिला अस्पताल उधर मजबूत कर डालो, तुम्हारा जिला अस्पताल रेफर सेंटर में फंड दे रहा हूँ। ये गणेश को जाला ऐलान करूँ कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जितना भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र से कुमाऊं लेके और गढ़वाल तक ये तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे युवाओं से हमारे बेरोजगार भाइयों से रोजगार दिया जा लो। बेरोजगारी ये पहाड़ में मिटाने नंबर 1 को संकल्प ये संकल्प कर दो मेरी अपनी बेरोजगारी मिटाओ, हमारी अपनी बेरोजगारी मिटाओ। तो आप ये संघर्ष में हमारे साथी बना, आपको बोलो बहुत कुछ चल लेकिन बिल्कुल लेकिन अगर एक फिक्र लगे न तो नेता तीन होना कि जब जाओ नेता तक कुटुंब चोर पड़ वही फर्क पड़ देंगे। तो ये वजह से बीते भले 10 मिनट अपन पहुंचो बीते वक्त भी पहुंचना पड़ो लेकिन मैं आप सब लोग से आग्रह कर पड़ाई छो अगर आप लोग चाहे कि 2027 में एक मजबूत लड़ाई वर्तमान सरकार से लड़के पर जीत हासिल कर सको यहाँ आधार फंड बहुत आवश्यक है। और एक बात बता दो विपक्ष से ताकत के होता आज हम विपक्ष में था ना, अगर तुम हमने प्लेटफॉर्म दिया जबकि तुम्हारे ऐसे पहल दी छो तो हमारा आवाज और मजबूती से जाली। अभी जख्म हम प्लेटफॉर्म नहीं ना हम सड़क पर आवाज उठाना लेकिन सड़क पर आवाज उठाना और प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाने में फर्क होना। विपक्ष को काम हो जाए कि सरकार है कि गलत पीछे पर सरकार तो आईना दिखाई दो तुम सुनो लो। और वो एक बस एक्सीडेंट हुए और मुख्यमंत्री जी वही बस एक्सीडेंट में मरे आप लोगों का परिजन उठाए 4-4 लाख रुपए मुआवजा घोषणा करे। और ये से पहले 1 महीना पहले दिसंबर 25-26 तारीख में एक बस एक्सीडेंट और जगह हुए वो को 10-10 लाख दिन जब हम तक पता चले तो हम पर तो भाई पछुने लगे। ये प्रदेश में ही प्रत्येक व्यक्ति की जाने की कीमत एक ही हुए सके तो चाहे वो पूर्व बना चाहे पश्चिम बना पूरा प्रदेश का लोगों की जाने की कीमत में फर्क नहीं हो सकेगा। हम मुख्यमंत्री से तत्काल अरे हाथों लेना कि मुख्यमंत्री जी आपको ये भेदभाव सुनी चाहिए और मजबूरी में मुख्यमंत्री तक कैबिनेट पूरा करी एक आवाज तभी 10-10 लाख रुपए खन पड़े कि विपक्ष काम विपक्ष ताकत। लेकिन ये ताकत तब तक जब तुम्हारा सहयोग संघे शक्ति कलयुग ये कलयुग में अगर संघ यूनाइटेड छया एक छया तो वह ताकत अगर बिखरिया छया तो इस व्यापार केदारनाथ में देख जाए 30,000 वोट सरकार विपक्ष में पड़ी ना लेकिन बट गए क्या करना सरकार 23,000 में जीत गया विपक्ष में 30,000 हारेगा। ये वजह से ही संघे शक्ति कलयुग एक रवा और सरकार तो एक वे के जवाब देने की जरूरत है। वियकमो भाई दीपक भंडारी एक बहुत ही नेक बहुत ही
समर्पित राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता छे। ये नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी आज बढ़िया छे ना, लेकिन ये रुद्रप्रयाग में तमाम सामाजिक कामों में बहुत पहले चले गए छे। एक व्यवसायी छे ना, एक व्यवसायी भाई बंद रुद्रप्रयाग व्यवसायिक हब भी छे। एक व्यवसायी भाई बंद उसे बहुत नजदीकी से जानते कि उनर विचार उनर व्यवहार कई रूप छे। मैं चाहूँ कि आप सब लोग अपना आशीर्वाद यूं दिया। हमारे जो पार्षद प्रत्याशी है ना उनसे अपना आशीर्वाद दिया। बदर लोग बरगरों ने बात करना वाला, अरे भाई टिकटों खंड बदर लोग लाइन पर था, ये बुरी भी लाइन पर थे, लेकिन एक बात जब टिकट मिल गया तो आज साथ खड़ी यू असल पार्टी का लोग छे, यू असल समर्पित लोग छे। ये भूलता ही अब बढ़िया मां खुद पर बहुत बहुत बधाई आपको। यू हम पार्टी को समर्पण भाई पार्टी में टिकट एक ही सब पार्टी में एक ही टिकट एक ही मिलन। तो जो पार्टी का समर्पित लोग है ना वो पार्टी का साथ काम करते हैं बहुत। और मैं अपने संबोधन पे एक विराम देते हुए मैं आप सब लोगों के चरणों में निवेदन कर दूं, रुद्रप्रयाग के तमाम मतदाताओं के चरणों में निवेदन कर दूं कि आप भाई दीपक भंडारी जीते हैं और हमारे सभासदों को आप आशीर्वाद दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।